नमस्कार दोस्तों। साथियों, सबसे पहले मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली से क्षमा चाहता हूँ। मैं इधर कुछ दिनों से पारिवारिक समस्याओं के कारण आप सबके बीच वीडियो नहीं ला सका। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आप सबके बीच आया हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, जब भी कभी पति पत्नी के बीच कोई घरेलू विवाद होता है तो पत्नियां अक्सर अपने मायके जाके केस करती हैं। फिर चाहे वो 498 ए का केस हो या घरेलू हिंसा का केस हो, फिर चाहे वो 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस हो। दोस्तों, अपने मायके जाके केस करने के पत्नी को कई फायदे होते हैं, कई मकसद पूरे हो जाते हैं। एक तो उसे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता केस के सिलसिले में, दूसरे जिले में जहां उसका पति रहता है। दूसरा, उसे उसके मायके वालों का पूरा साथ मिलता है, जिससे पति पर पूरा दबाव बनाया जाता है। पत्नी द्वारा अपने मायके जाके केस करने का फायदा यह भी होता है कि पति को केस लड़ने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है जहां पर पत्नी ने केस किया होता है, जिसकी वजह से पति को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, केस पत्नी के कंट्रोल में आ जाता है। वो केस को अपने हिसाब से चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अगर पति अपनी जगह पर कोई केस करता है, जैसे तलाक का केस, सेक्शन 9 का केस, तो पत्नी उसे भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देकर ट्रांसफर करा लेती है और कोर्ट भी नॉर्मल रूटीन में पत्नी की ट्रांसफर अपील को मंजूर कर लेती है, जिससे पति का केस भी पत्नी की जगह ट्रांसफर हो जाता है और पतियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये सब कहाँ तक सही है? अगर किसी महिला को सच में कोई दिक्कत है तब ट्रांसफर किया जाना समझ में आता है, पर बिना किसी कारण के ऐसे केस का ट्रांसफर किया जाना कितना सही है? अगर पति केस को अपने पास ट्रांसफर की मांग करता है तो ये राहत पति को कभी नहीं दी जाएगी। दोस्तों, आज के समय में बिना किसी उचित कारण के केस को पत्नी के पास ट्रांसफर किया जाना कहां तक सही है? दोस्तों, एक ऐसे ही केस के बारे में आज हम बात करेंगे, जहां माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को मंजूर किया, जबकि पत्नी के घर से कोर्ट की दूरी मात्र 30-32 किलोमीटर ही थी। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन में कोई कारण भी नहीं बताया गया था। दोस्तों, इस केस में पति की उम्र 72 साल थी और पत्नी की उम्र 68 साल थी। पत्नी ने पति के ऊपर घरेलू हिंसा का केस किया और साथ ही 125 सीआरपीसी भरण पोषण का भी केस फाइल किया। पति भी 2020 में द्वारका कोर्ट में तलाक का केस फाइल करता है। दोस्तों, पत्नी और पति दोनों के द्वारा अलग अलग कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया गया था, जहां दोनों कोर्ट के बीच दूरी केवल 30-32 किलोमीटर था। दोस्तों, क्योंकि 2017 में पत्नी ने डीवी और मेंटेनेंस का केस किया था, तो ऐसे में वह अंतरिम मेंटेनेंस भी ले रही होती है। इसीलिए दोस्तों, पत्नी के द्वारा पति के तलाक के मुकदमे को अपने यहाँ ट्रांसफर कराने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल किया जाता है।
पत्नी बस यही कारण बताती है कि उसके सभी मुकदमे यानी कि डीवी एक्ट और 125 सीआरपीसी का केस इस कोर्ट में चल रहा है, इसलिए तलाक के मुकदमे को भी उसके यहाँ ट्रांसफर किया जाए। ना ही उसे पैसों की दिक्कत थी और ना ही आने जाने की उसे दिक्कत थी। पति द्वारा पत्नी की इस एप्लीकेशन का विरोध किया जाता है और बताया जाता है कि उसकी उम्र 72 साल है और पत्नी ने एफिडेविट में पता भी गलत बताया है और पत्नी सभी बेनिफिट का लाभ उठा रही है और मौजूदा ट्रांसफर एप्लीकेशन केवल पति को परेशान करने के लिए दाखिल किया गया है। दोस्तों, इस जजमेंट में एक पॉइंट पर आकर कोर्ट ने भी ये कहा कि मैट्रिमोनियल केस में ट्रांसफर पिटीशन को डिसाइड करते हुए किसी भी पार्टी को इनकन्वेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद फिर हाई कोर्ट का कहना था कि ऐसे मामलों में पत्नी के अनुरोध को ज़्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को मंजूर कर लिया। दोस्तों, मेरा सिर्फ यही कहना है, यह कहाँ तक सही है कि बिना उचित कारण के, बिना किसी कारण बताए पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार करना कहाँ तक सही है, जबकि पति के द्वारा बार बार उचित कारण बताए जाने के बाद भी ट्रांसफर नहीं किया जाता। दोस्तों, जिस जजमेंट का जिक्र मैं कर रहा हूं, उस जजमेंट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जजमेंट को डाउनलोड कर आप जजमेंट को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।